प्रभु करुणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कौन कौन जानते हैं कि परमेश्वर करुणा करता है, परमेश्वर भलाई करता है। जबूर जब 62 उसका 12 को पढ़ोगे तो इस तरह बाइबल बयान करता है, दाऊद कहता है, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देगा। पड़ोसी को बोलो काम के अनुसार, बोलो तेरे कामों के अनुसार तेरा परमेश्वर आज प्रतिफल देगा। हालेलुया। किसके अनुसार? सभी बोलो किसके अनुसार? कामों के अनुसार। आज सीखना है हमारा काम क्या है। हालेलुया। आप कौन सा काम करेंगे कि प्रतिफल परमेश्वर देगा? आप क्या करोगे कि परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा? जबूर भजन संहिता 62 उसका 12 कहता है कि हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार क्या देगा? फल देगा। पंजाबी में इस आयत को हम पढ़ेंगे। जल्दी से इस आयत को पढ़ें जिसके पास पंजाबी बाइबल है। 62 उसका लेवल 12। जल्दी से पढ़ दो। थैंक यू जीसस। 62 का 12। ध्यान से वचन को सुनो। हे प्रभु दया भी तेरी है, क्यों जो हर मनुख नू ओह दिया कीतियां नू किदे अनुसार? ओ जीसस। आज अपने कामों को ध्यान से देखना है। वचन कहता है तेरे कामों का प्रतिफल परमेश्वर आज तुमको देगा। इस आयत में दाऊद हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो सच्चा है। वो क्या है? सच्चा है। उसका प्रेम सच्चा है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ प्रेम करता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ता है, वो भी क्या बन जाता है? सच्चा। वो भी सच्चाई में चलने के लिए अपने आप को दे देता है। सच्चाई में चलना आपका काम है। आप जो घर पर काम करते उसका प्रतिफल, जो आप फैक्ट्री में काम करते उसका प्रतिफल आपको हर महीने दिया जाता है। हालेलुया। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, सबको मिलता है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मिलता। सबको मिलता है, कामों का प्रतिफल मिलता है। लेकिन परमेश्वर जो प्रतिफल की बातें कह रहा है वो क्या है, उसको आज समझना है। हालेलुया। बोलो समझना है। क्योंकि परमेश्वर करुणा निधान है। वो आपको अच्छे कामों के लिए चुना है। क्या चीज के लिए? अच्छे कामों के लिए। वो हमें अच्छा फल देने के लिए चुना है। बुरे कामों के द्वारा बुरा फल, अच्छे कामों के द्वारा अच्छा फल। आज दो बातें मैं आपको बताऊंगा। बातें बहुत है। फल, कितने प्रकार का फल है बाइबल में? बहन लोग कितने प्रकार का फल है? हाँ? बहन लोग बोलेंगे कितने प्रकार का फल है? कितने प्रकार का फल? मैं बता चुका हूं, कितने बार बताता हूं। मुंह है। मुंह किसको किसको मुंह दिया है? खाने के लिए, बोलने के लिए। बोलो कितने प्रकार का? ज्योति जोर से बोलो। यहाँ 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 पनिशमेंट दूंगा। यहाँ उठो। उधर देखो। कितने प्रकार? 9 प्रकार। जोर से बोलने में क्या होता है? बैठ जा। कितने प्रकार का?
भाई लोग कितने प्रकार का, लेकिन 2 प्रकार का बात बताऊंगा आज। फल आपके अंदर आपका गुण है, हालेलुया। अगर गुण नहीं है, फल नहीं है। कई बार फल, कौन कौन सा फल, अब आगे 9 फल बोला है, तो भाई लोग से पूछेंगे 9 फल है क्या? भाई लोग 9 फल कौन कौन सा है? हो गया 9। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ताली बजा दो अपने लिए। ये 9 प्रकार का फल है। अब मान लो एक अंजीर का फल अंजीर उगाता है, हा? आम का फल आम उगाता है, आम फलता है। तो हम तो वृक्ष नहीं है, ना हम में अंजीर लगेगा, ना हम में आम लगेगा, ना हम में इमली लगेगा। तो परमेश्वर कौन सा फल चाहता है? बोलो 9, जो अभी बोला गया। उसमें सबसे ऊपर कौन सा है? कौन सा? प्रेम। प्रेम सबसे बड़ा फल है, हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुसार क्या देता है? प्रतिफल। क्या देता है? प्रतिफल देता है। बोलो पड़ोसी को, प्रतिफल आज तुझको मिलने वाला है, हालेलुया। रोमियो 6:2 उसका 6 को पढ़ते हैं, जिसके पास बाइबल है। अगर जल्दी निकाल लिया तो आप पढ़ोगे, नहीं तो मैं पढ़ दूंगा। रोमियो 2 उसका 6, जल्दी से पढ़ें। कौन स्मार्ट है? भाई स्मार्ट है कि बहन स्मार्ट है? जल्दी से पढ़ेंगे इस वचन को। वह हर एक को, ओ हालेलुया। यहां पर हम पौलुस द्वारा लिखा गया खत को हम जब पढ़ते हैं, उस आयत को तो पढ़ते हैं, तो लिखा है कि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या देगा? सब बोलो क्या देगा? जोर से बोलो। गरम कौन कौन गरम है? ठंडा तो नहीं लगा? किसको किसको ठंडा लग रहा है? तो बोलना है जोर से, हालेलुया। आपका आवाज नहीं आएगा। मैं सारा दिन आज बैठा कर रखूंगा, मौसम ठंडा है, इसलिए जब मैं पूछूंगा तो जोर से बोलना। जब मैं बचपन में स्कूल में जाता था, टीचर आता था, होमवर्क देता था, सबको बोला जो जल्दी सुना देगा वो घर चला जाएगा, छुट्टी हो जाएगा उसको। सबसे पहले सुनाकर चला जाता। आज आपको तेज बनना है। किसमें? स्कूल में तेज बना या नहीं बना मैं नहीं देखा, पर यहाँ तेज बनना है वचनों में, कि हर एक को उसके कामों के अनुसार परमेश्वर क्या देगा? बदला देगा। आज बदला परमेश्वर देना चाहता है। आज शायद आप संसार के भीड़ में आप खोए हुए नजर आते होंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप को व्यस्त करते होंगे। आपको पता नहीं लगता होगा शाम कब हो गया, सुबह कब हो गया, कब सोना, कब जाना, कब उठना, कब जागना। लेकिन वचन कहता है कि कामों के द्वारा, रोजमर्रा के जीवन में हम जिंदगी जी रहे हैं। रोज अब इस संसार में हम रहकर रोज अपने कामों को व्यस्त तरीके से करते हैं, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कुछ हमें क्या दिया है? काम करने के लिए दिया। हालेलुया। क्या करने के लिए दिया? काम करने के लिए दिया। काम करने के लिए। और वो काम हम भूल जाते। अपना काम हम याद रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम भूल जाते। ये डेंजर बात। मैंने शुक्रवार की रात में कुछ बातें बताया था, कुछ बातें हम नहीं बताया था, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया था कि कामों के अनुसार जब हम फल पाते हैं तो उसको हमें याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रखे, अगर भूल गए, तो भूलना क्या है? डेंजर बात। क्या है? बहुत खतरनाक है भूलना।
अगर सांस लेना भूल जाओ तो बड़ा डेंजर है। सांस लेना कोई नहीं भूलता, वचन भूल जाओ, समय भूल जाते, चर्च आना भूल जाते, बाइबल पढ़ना भूल जाते, संगति करना भूल जाते। ये सारे परमेश्वर के काम हैं। हालेलुया। जब उस काम को आप सच्चे ईमानदार होकर जब करोगे, परमेश्वर आपको स्वर्ग में प्रतिफल देगा। हालेलुया। आज लोग फल क्यों नहीं पा रहे? फल इसलिए नहीं पा रहे कि वो समय को कदर नहीं करते। पहले हमें किसको वैल्यू देना है? भूलना क्या चीज को नहीं है पता है? क्या चीज नहीं भूलना चाहिए? सेठी जी, क्या नहीं भूलना चाहिए? जोर से बोलो। और भी क्या नहीं भूलना चाहिए? क्या नहीं भूलना चाहिए? अभी मैंने बोला हूं, क्या नहीं भूलना चाहिए? और क्या नहीं भूलना चाहिए? अभी मैं बोला हूं, पकड़ो, क्या नहीं भूलना चाहिए? सीखते नहीं। क्या नहीं भूलना चाहिए? मनीषा, क्या नहीं भूलना चाहिए? क्या नहीं भूलना चाहिए? डायलॉग ही बोल दो। समय को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? समय को कभी नहीं भूलना। वचन में क्या लिखा है? समय को क्या समझो? समय को क्या समझो? बहुमूल्य। समय जो परमेश्वर दिया है, चर्च आने का टाइम समय दिया है, कितने बजे? ये बहुमूल्य समय। दशमांश चोरी करते करते समय चोरी करने लगे कलीसिया। आप कर्ज के पीछे चले जाओगे। समय को चोरी मत करो, दशमांश की चोरी मत करो। श्राप लिखा है, बहुत भारी शराब पड़ता है। अगर समय 10 बजे दिया, पौने 10 बजे आओ। हालेलुया। समय को कभी मत भूलो। अगर आप प्रतिफल चाहते हो, समय को कदर करो, दशमांश को कदर करो। अगर कदर नहीं किया, भारी शराब लिखा हुआ है, भारी विपत्ति लिखा हुआ है। वचन अधूरा नहीं है, वचन को कंप्लीट करना है। इसलिए समय को बोलो, समय को क्या समझो? बहुमूल्य समझो। क्या समझो? बहुमूल्य समझो। समय को दशमांश दो। रोज अपने घर में दशमांश देते हो समय का, मैं नहीं जानता, लेकिन इतवार का दशमांश, समय का दशमांश कितना हुआ? किसी को पता है? समय का दशमांश देखो, ये दशमांश देता है, इसको पता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। बोने वाले को पता है कि समय का दशमांश कितना हुआ? 2.5 घंटे। और चर्च में कितना घंटा लगता है? 3 घंटे एक्स्ट्रा आपको आशीष देकर भेजता हूं। अगर बहुमूल्य नहीं समझोगे, 3 घंटे लगा देता है पास्टर। उधर भी ध्यान, उधर जल्दी छोड़ देता, चला जाता। गया भैंस कहां? कहां गया? पानी में। समय को इसलिए बहुमूल्य समझो कि परमेश्वर आज आपको प्रतिफल देने जा रहा है। बोलो हालेलुया। किसको किसको प्रतिफल चाहिए? यिर्मयाह 17:10 जल्दी से पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 22:12 जल्दी जल्दी। मत्ती 16:27। ये 3 आयत निकाल कर रखो जल्दी से। मैं यहोवा मन को क्या करता हूं? अब सोच लो, आप बैठे बैठे यहां क्या कर रहे हो? परमेश्वर आपको देख रहा है।
आप मन में क्या विचार कर रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, ये मैं नहीं जानता, बगल वाले नहीं जानता, लेकिन कौन जान रहा है? परमेश्वर। इसलिए ये यिर्मयाह कहता है, मैं यहोवा मन की क्या करता हूं। सभी बोलो, क्या करता हूं? मन को। परमेश्वर किसको खोज रहा है? आपको नहीं खोज रहा है। आपके अंदर जो मन गड़बड़ी करता है उसको खोज रहा है। ये जा रहा है किधर? तभी दाऊद भजनकार कहता है, हे मेरे मन, तू यहोवा को और उसके उपकार को कभी ना भूलना। भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन कर। हालेलुया। इसलिए कहता मैं मन को खोजता हूं। अगर थोड़ा सा भी परमेश्वर के ऊपर चला गया, पकड़ लेगा। चल मैं तुमको आशीष दूंगा। हालेलुया। अगर मन में गलत विचार आ गया, शैतान आपको तुरंत पकड़ेगा। चल तू मेरे तरफ। इसलिए परमेश्वर यहोवा मन को खोजता और हृदय को क्या करता है? जांचता। हृदय को जांचता है। वो आपको जांचता है। आपका मन किधर जा रहा है? आप कौन सा काम में आपका मन जा रहा है? इसलिए मैं यहोवा मन की खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। यहां पर लिखा है, हर एक जन को। बहन लोग बोलती नहीं। प्रत्येक जन को चाल चलन के अनुसार क्या देगा? वरन उसके कामों का प्रतिफल देगा। अच्छे कामों का प्रतिफल परमेश्वर आज आपको देगा। कामों का प्रतिफल। अब कौन सा काम करोगे अच्छा प्रतिफल मिलेगा? अगर आप चाहो तो एक चीज कभी नहीं भूला जा सकता, वो है समय। और दूसरा, अगर आप परमेश्वर को कुछ दे सकते हो, कुछ कर सकते हो, वो है आपका धन्यवाद। हालेलुया। जब आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हो, जब आप उपकार करते हो, जब आप सहायता करते हो, जब आप मदद करते हो, इसको करते रहो, कभी ना छोड़ो। इसलिए यिर्मयाह खुद कहता है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांच लेता हूं। प्रत्येक मन को मैं जांच लेता हूं, प्रत्येक हृदय को मैं जांच लेता हूं। हालेलुया। इसलिए मन में कुछ मत सोचो। दाऊद बड़ी चालाकी से भोजन खाकर कोठे पर घूमने टहलने गए। बड़ी सावधानी से सोचा मैं खाकर घूमता हूं, पर उसका मन कहां चला गया? व्यभिचार के ऊपर। गलत नजर रख लिया उसने। प्रतिफल उसको मिला। छोड़ा नहीं परमेश्वर ने, गलती माना उसने, लेकिन परमेश्वर ने उसके बेटे को मार दिया। प्रतिफल कई बार प्रतिफल में लेट होता है, कई बार जल्दी मिल जाता है। तभी खुदा वचन में कहता है कि मैं पक्षपात नहीं करता। मत्ती का जब 16 उसका 27 को पढ़ोगे तो लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आ रहा है परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह हमको प्रतिफल देने
आ रहा है। क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आपका मन, आपका हृदय तैयार है? नहीं है तो अभी से तैयार कर लो, देर नहीं हुआ। कहते ना अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, माफी मांग लो, बोलते नहीं सर, गलती कर देते, बहुत बड़ा गलती हो जाता है। हम सब समझाते क्या अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, नहीं, उसका पांव पकड़ लो। क्या पकड़ लो? पांव छोड़ना नहीं जब तक वो तुमको क्या करेगा, माफ नहीं करेगा, छोड़ना नहीं उसको। जब एक मनुष्य ऐसा कर सकता है तो पिता क्यों नहीं? आज अपनी गलतियों को मानना है, अपनी गलतियों को छोड़ना है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य का पुत्र जब अपनी महिमा में किसके साथ, स्वर्गदूतों के साथ जब आएगा, वह हर एक को उसके कामों का अनुसार प्रतिफल देगा। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। गलातियों 6:7 में यह बात लिखा हुआ है, धोखा मत खाओ, धोखे में मत रहो कि आप बच जाओगे। धोखे में मत रहो कि आपका उद्धार हो चुका है, जबकि आप उसके अनुसार चलते नहीं हो, आपका उद्धार नहीं हुआ। आज आप उस उद्धार को, वस्त्र को आज भली भांति आज जान लेना कि उद्धार का वस्त्र है क्या। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। परमेश्वर एक धर्मी न्यायाधीश है हमारा, वो धर्मी और न्याय करने वाला परमेश्वर न्यायाधीश है हमारा, और सबों को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। प्रकाशित वाक्य 22 का जब 12 पर हो गए, वहां प्रूव किया गया। एक ही वचन को मैं क्यों बार बार अलग अलग किताबों में, अलग अलग आयतों में मैं पढ़ा रहा हूं, वो सबूत है। केवल एक जगह पर एक बातें नहीं लिखा है, आप जानो खाली वही बात बोला है, शायद वो अपने मर्जी से लिखा होगा। यहाँ पर हम रोमियो में पौलुस भी यही दोहराता है, प्रकाशित वाक्य में भी यूहन्ना यही दोहराता है, जर्मिया भी यही दोहराता है, मती भी वही दोहराता है, गलातियों की कलीसिया में पौलुस फिर से वही चीज को दोहराता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा न्यायाधीश है, वो कामों को जानता है, हमारे कामों को। हालेलुया। वो कामों के अनुसार हमें क्या देगा, प्रतिफल देगा। लेकिन पता है, धन है वे लोग, धन है वे लोग, जर्मिया 17 को 7 और 8 पर हम प्रतिफल कैसे पाएंगे पता है? ये आज पर हो, आपको पता लगेगा। इसको उठाओ, वचन सुनने दो, मारकर उठाओ। जर्मिया 17 उसका 7 और 8 को पढ़ो। आप परमेश्वर के प्रतिफल के अधिकारी हो सकते हैं, उसका एक ही गुण है। पढ़ो इस आयत को। धन है वह मनुष्य, इस पर तारीफ करे जोर से। धन हो तुम जो परमेश्वर पर क्या करते हो, विश्वास करते हो, भरोसा रखते हो। आगे और जिसने किसको आधार माना, कई बार हम आधार नहीं माना। परमेश्वर क्या करेगा, जो करेगा पैसा करेगा, जो करेगा हमारा बेटा करेगा, जो करेगा हम करेंगे। परमेश्वर कहां गया जी? परमेश्वर कहां गया आपके जीवन से? उसका आपने नाम ही नहीं लिया, उसका आपके मुंह से नाम ही नहीं निकला। आपने अपने चीजों को बेहतर बना दिया, अपने पति को बेहतर बना दिया, अपने पत्नी को बेहतर बना दिया, अपने बेटे को बेहतर बना दिया, और परमेश्वर को साइड कर दिया। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास पैसा है, सब कुछ हो जाएगा। धन है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसका भरोसा उस पर है, वह उस वृक्ष, हम पर है, शायद पूरा पर है,
वह उस वृक्ष के समान है। समान होगा, यह कंडीशन लिखा, होता नहीं है, होगा। अगर आप परमेश्वर को अपना आधार मानते हो तो किसके समान हो? जो वृक्ष कहां लगाया गया? नदी के किनारे लगाया गया। उसकी जड़ कहां? कहां? जड़ के पास। कहां? उसका जड़ कहां फैला हुआ? पानी दो या ना दो उसको चिंता है जी, है चिंता। इधर देखो, है चिंता उसको। उस वृक्ष को, जो वृक्ष को नदी के किनारे लगाया गया है, उसको कोई चिंता है? पानी ना दो भी तो चलेगा। हालेलुया। जब भजन संहिता में इसी आयत को पढ़ोगे, एक का मेरे ख्याल 3 या 4 में लिखा है, पढ़ दो जल्दी से। वही बात को लिखा गया, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों की। यहां पर भी मैं प्रूफ दे रहा हूं, परमेश्वर में जब आप लगते हो आपको चिंता नहीं होती, क्योंकि आपको कौन सींच रहा है? परमेश्वर। एक टहनी को, एक डाली को कौन सींच रहा है? जड़। और जड़ हमारा कौन है? यीशु मसीह। बात समझो, प्रतिफल पा सकते हो जब कहां लगाया जाओगे? परमेश्वर ने हमें कहां लगाया? सुखी भूमि में नहीं लगाया कि हम सुख हो जाएं। हम आशा रखें वो देगा तो खाएंगे, देगा तो काम होगा, उधर से आएगा तो मेरा काम बनेगा। आपका काम यूं होगा जब आप सच्चे रहोगे। परमेश्वर कहता है कि क्या मेरे लिए कोई काम, क्या क्या है कठिन है? मैं उस संभव को संभव करने वाला परमेश्वर। भूल जाते हैं परमेश्वर क्या करेगा, जो करेगा मैं ही करूंगा। अपनी बुद्धि, अपनी दिमाग लगाकर मनुष्य फंस जाता है, गिर जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि, अपनी दिमाग लगाना बंद करो और परमेश्वर को समझना, उसका आधार मानना शुरू कर दो। आप ऑलरेडी चुने गए हो और आपको कहां लगाया गया? सींच रहा है। आपका जड़ पानी में फैला हुआ, चिंता नहीं है। स्रोत बह रहा है, आपके नीचे है। आपको सींचने वाला बह रहा है नीचे। कोई पूछे या ना पूछे, वो हमें पूछ रहा है। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह कहता है, परंतु धन है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसका भरोसा उस पर है। वह उस वृक्ष के समान है जो जल के किनारे लगाया गया है और जिसकी जड़ें धारा के पास फैली है। जब धूप लगता है तब उसको भय नहीं लगता, उसके पत्ते सदैव हरे रहते हैं। सूखे वर्षों में भी वो क्या करता है? सूखे वर्षों में भी चिंता नहीं करता है। वो आप क्या आ गया? बैसाख आ गया जी, जून का महीना आ गया। जून में क्या होता है? गर्मी लगता है कि ठंड लगता है? क्या लगता है बहन लोग जून में? मनीषा, जून में क्या लगता है? हाँ, अब इसको पता नहीं है। जून में बारिश होता है। जून में, जून में क्या होता है? गर्मी लगती है। सी बात बोल रहा है, ठंड लगता है जब। कोई चिंता नहीं, बोलो कोई चिंता नहीं। चाहे जून आ जाए, जुलाई आ जाए, अगस्त आ जाए, सितंबर आ जाए, हमारा परमेश्वर हमें क्या करता है? सींचता है। क्या आपको सींच रहा है? आपको सींच रहा है? सींच रहा है? किसको किसको सींच रहा है? तारीफ करें। वो जड़ पानी में फैला हुआ है। चिंता मत करो। आज अब 2 फलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? यूहन्ना 15 उसका 7 और 8 पहले निकालो। प्रार्थना का फल। कौन सा फल? पहली फल मैं बता रहा हूं। कौन सा? कौन सा? मैं पूछूंगा, जो नोट नहीं करोगे मैं अगले संडे पूछूंगा और फिर से यही वचन को दोहराऊंगा। अगर आप नहीं बोलोगे, मैं एक वचन को 1 महीना तक ले जाऊंगा। प्रार्थना का फल।
क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु वो रात को क्या किया? रात भर प्रार्थना किया। पर है इसको 15 उसका 7 और उसका 8 को जल्दी से यूहन्ना 15 उसका 7 और 8। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि कितना आपको थोड़े के लिए नहीं, बहुत सा फल लाओ, तभी तुम क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। आप भूल जाते हो आप चेले हो, भूल जाते हो। परमेश्वर का सोच हमारी सोच में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है, फर्क है। बाइबल में शिमोन क्या काम करता था? कौन सा काम था शिमोन का? तो जानते हैं? पतरस। यहूदा इस्करियोती का क्या काम था? चोरी करने वाला, धोखा देने वाला। बाइबल जब आप स्टडी करोगे तो आज के युग में उस समय के लिए हम, उस समय में टैक्स कलेक्टर कहा जाता था, टैक्स लेने वाला। और इस समय में टैक्स कलेक्टर कौन था? बाइबल टैक्स कौन लेता था? नहीं, आप बताओ, पता चलेगा कौन लेता था। कौन? क्या नाम था उसका? वो चेला था, मती टैक्स कलेक्टर था। यानी कि वो आज के युग का, उसको क्या मान लो? टैक्स ऑफिसर, सीए बोल सकते हो, सब कुछ संभाल। लेकिन प्रभु किसको दिया उधार? किसको चुना? यहूदा इस्करियोती को चुना, मती को नहीं चुना। लेन देन हिसाब करना किसको चुन लिया? यहूदा को चुना। चोरी करता था। यही परमेश्वर में यही फर्क है। जो मनुष्य को अच्छा नहीं लगता ना, परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। परमेश्वर को पता था अगर ये तो टैक्स कलेक्टर इसको देंगे, ये हिसाब भाई में एकदम निपुण है, कर देगा। लेकिन मैं उसको काम देता हूं जिसको आता नहीं, वो देखता हूं करता क्या है। उसने हेरा फेरी किया, वचन को पढ़ोगे, हेरा फेरी किया उसने। हालेलुया। नतीजा कौन सा फल मिला उसको? क्या मिला फल? परमेश्वर को पता था ये खुद फंस जाएगा, खुद फंसेगा, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जबकि मती से पूछा गया, मती, पतरस, क्या तुम मुझसे क्या करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? फिर पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? फिर पूछा। अगर मैं आपको पूछ लूं, पास्टर पागल हो गया, 3 बजे को अगले हफ्ते से आऊंगा ही नहीं चर्च। एक ही बात को पूछता है बार बार। वहां जब 3 बार पूछा ना पतरस से, अबाक रह गए। क्या बोला पतरस? तू जानता है, तू जानता है, क्योंकि वो 3 बार इनकार कर चुका था। फिर से परमेश्वर उसको बनाने जा रहा था। तब परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे ऊपर क्या बनाऊंगा?
कलीसिया बनाऊंगा, स्थापित करूंगा। आज किसी को काम दे दो ना, ईमानदार है नहीं, कोई ईमानदार नहीं, प्रतिफल इसलिए नहीं है। इसहाक ने अपनी पत्नी रिबका के लिए प्रार्थना किया। रिबका कौन थी? वचन पढ़ते हो? रिबका कौन थी? अभी मैंने बोले, रिबका कौन थी? इसहाक की वाइफ। वो क्या थी रिबका? रिबका क्या थी? बांझ थी। मत पढ़ाता हूं मैं, थोड़ा बाइबल स्टडी हो जाए। पढ़ो उत्पत्ति 25 उसका 21 को पढ़ो। इसहाक की पत्नी रिबका बांझ थी और उसने, इसहाक ने क्या किया? अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना किया। क्या किया? प्रार्थना किया। और रिबका को कितने बच्चे? जुड़वा बच्चे। फरोज, प्रार्थना का फल क्या करता है? प्रार्थना का महत्व हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है? प्रार्थना आप किस लेवल का करते हो? परमेश्वर को सीधे हम नीचे उतारते हैं। 21 पढ़ो। इसलिए की पत्नी, किसकी पत्नी? इसहाक की पत्नी बांझ थी। क्या किया? पति क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। अब देखो, पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा, पत्नी चिंता में डूबी हुई है, हमें आशीष नहीं मिल रहा है, लेकिन पति को पता है आशीष कहां से मिलेगी। हालेलुया। वो क्या किया? परमेश्वर के पास गया और क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। पूरा परमेश्वर ने उसकी विनती को सुनी। उसकी पत्नी रिबका क्या हुई? गर्भवती हुई। ओहो, कहां ले गए? हाँ, वो देखो, अब एक मांगा था, दो बच्चे अंदर में आपस में क्या कर रहे? फाइट कर। परो। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी, ओ आने से पहले हलचल कर रहा है, पेट हलचल कर रहा है। कैसे जीवित रहूंगा अंदर में अगर ये ऐसा हाल बना कर रखा था? और यहोवा की इच्छा को पूछने के गया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे अंदर? तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में कौन सी जाति है? दो जाति है। हाँ, बस कर, आगे जाके घर पर लेना, भेद की बात है। यानी कि परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना का फल क्या लेकर आता है? उत्तर। इसहाक प्रार्थना किया, रिजल्ट किसको मिला? पत्नी को। वो पत्नी के लिए प्रार्थना किया। आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई मामूली लोगों से नहीं कर रहा, मैं किसी अधिकारी से नहीं कर रहा, मैं स्वर्ग के परमेश्वर जो सब कुछ बनाया है, मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूं। जब मूसा ने इजरायलियों को रेगिस्तान में लेकर गया, कहां लेकर गया? रेगिस्तान से होकर उसको जाना पड़ा। पानी नहीं था, साधन नहीं था जाने का कुछ। इजरायलियों को प्यास लगा, प्रार्थना किया मूसा, और कहां से पानी निकला? कहां से निकला? चट्टान। परमेश्वर का काम अद्भुत होता है। जब आप प्रार्थना करोगे, आपको पता भी नहीं होगा कि कैसे हो रहा है, परमेश्वर आपको सॉल्व करके देगा। परमेश्वर आपको सॉल्व करके देगा। मूसा को बताया, जा चट्टान से पानी निकाल।
मूसा ने एक बार नहीं कहा कि परमेश्वर तो मुझे पागल समझता है, चट्टान से कैसे पानी निकलेगा? एक बार भी जवाब नहीं किया। उसने ऑर्डर माना, हिदायतों को फॉलो किया, जाके चट्टान पर डंडा मारा और क्या निकला? पानी निकला। और पानी कैसे? सोता बन गया। वो ये नहीं कि थोड़ा सा निकला पिया कर फिर बंद हो गया, नहीं, बहता गया, उमंड गया, पानी उमड़ते हुए चला गया, उपलब्ध कराया पानी। रेगिस्तान में परमेश्वर इजरायलियों के लिए पानी का इंतजाम किया। क्या आपके लिए नहीं करेगा? हालेलुया। आज आप विश्वास करना, परमेश्वर आपको हर एक चीज प्रबंध करके देगा। आपको क्या चाहिए आज ले लेना परमेश्वर से विश्वास के साथ। निर्गमन 15 उसका 22 में इस कहानी को पढ़ोगे। मूसा की कहानी पढ़ना नहीं है, मैंने आपको आयत बता दिया। 15 उसका 22, 23, 24, 27 तक पढ़ोगे तो उसी प्रकार नया नियम में पतरस कहां था? जेल में। कहां था? जेल में। और कलीसिया क्या कर रहा था? सो गया था। रात को क्या कर रहा था? मिलकर क्या कर रहा था? आज कोई बीमार हो जाओ, बुलाओ, आ जाओ चर्च में प्रार्थना। कल डिप्टी भी जाना है, थक जाएंगे, डिप्टी छूट जाएगी। अरे डिप्टी नहीं छूटेगा, ऑर्डर मानो, प्रार्थना में समय को महत्व नहीं, इसलिए आशीषित नहीं है कलीसिया। पतरस जेल चला गया। पतरस कहां चला गया? कलीसिया को बोला था, पतरस मैं जा रहा हूं, तुम प्रार्थना करना मेरे लिए, मैं छूट जाऊंगा। बोला था उसको। वो विश्वास के साथ रात को एकजुट होकर कलीसिया क्या कर रहा है? अपने दास के लिए प्रार्थना कर रहा है। और स्वर्गदूत आया और उसको जेल से। प्रार्थना का ये महत्व है। प्रार्थना बंधनों को क्या करता है? तोड़ता है। हम विश्वास नहीं करते, शायद होगा नहीं होगा। जो होने वाला होता है उसके लिए विश्वास, ये हो जाएगा तो इसके लिए प्रार्थना। जो नहीं होगा उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो विश्वास के साथ। वो जेल से बाहर आ गया। मत्ती प्रेरितों के काम उसका 12 और 3 से लेकर 16 तक पढ़ोगे तो ये बातें लिखा है। हालेलुया। ये है प्रार्थना का फल जो मैंने आपको बताया। आप प्रार्थना करोगे तो क्यों नहीं उत्तर मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसको विश्वास है मिलेगा? प्रार्थना का उत्तर असंभव को आपने कहना है, परमेश्वर मैंने वचनों में पढ़ा है कि तूने चट्टान से पानी निकालकर इजरायलियों को पिलाया। हालेलुया। तूने अपने दास पतरस को जेल से बाहर किया, किसके द्वारा? प्रार्थना करने के द्वारा। प्रार्थना कलीसिया किया और पतरस बाहर आ गया। इसहाक अपनी पत्नी रिबका के लिए जो बांझ थी, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके पेट में, उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे दिया। हालेलुया। परमेश्वर जब आप प्रार्थना करते हो सुनता है, उसकी कान है। अब दूसरा फल मैं बताता हूं, स्तुति। क्या चीज? स्तुति का फल। स्तुति क्या है? आराधना। आराधना। जब हम आराधना करते हैं, ये दूसरा फल है। बाइबल में ये फल जब इब्रानी की किताब उसका 13 और उसका 15 को पढ़ो, 15 को पढ़ो, यीशु के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाया करें, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का खुलेआम अंगीकार करते हैं। पढ़ें इसको। हम केवल स्तुति शब्द का यानी कि गीत गाकर उसकी महिमा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम उसकी भलाई के लिए हम स्तुति कर सकते हैं, धन्यवाद करते हैं। इब्रानी 13 का 15 को पढ़ो। इसलिए हम उसके स्तुति किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान हम क्या करें? उसके होठों का
होठों का फल जो उसके नाम का क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। परमेश्वर को क्या करो, सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, हमेशा। कौन रोकेगा आपको? फैक्ट्री में काम कर रहे हो, गीत गाना रोकेगा? धन्यवाद करना रोकेगा? धन्यवाद प्रभु, कोई नहीं रोकेगा। स्तुति रूपी बलिदान आप चढ़ाया करो, चढ़ाया करो। इसलिए परमेश्वर आज आपको कामों का प्रतिफल आपके होठों के बलिदान के द्वारा देना चाहता है। आप जान लो कि आपका जो परमेश्वर है वो करुणा निधान परमेश्वर है। इसलिए भजनकार कहता है कि प्रभु करुणा तेरी है, तू हर एक जन को उसके काम के अनुसार क्या देता है, फल देता है, काम के अनुसार। आज अपने कामों को निहारना है, देखना है कि मैंने कौन सा काम किया, मेरा काम कौन सा था। हमने किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाया, हमने किसी को बुरा भला तो नहीं कहा। आज परमेश्वर चाहता है कि आप की शर्मिंदगी, अगर कहीं भी कुछ हुआ भी है तो परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा, आज वो आशीष से भरेगा। हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, रिसीव करो और कहो परमेश्वर से मैं देख रहा हूं, अभी से मेरी आंखें देख रहा है। जो आज से बहुत दिनों तक आपकी आंखों ने तरसा, कानों ने तरसा, वो आशीष परमेश्वर आपके ऊपर इम्पार्ट कर रहा है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस काम करेगा। जब आज फल की बातें सुने हो, वो फल आपके ऊपर लगने जा रहा है अभी से, इसी समय से आपके बच्चे, आपके परिवार में वो फल दिखाई देगा। आप अपनी आंखों से देखोगे, जो आपके लिए बुरा सोचता है वो आप उठते हुए चले जाओगे, जो आपको तुच्छ समझता है आप ऊंचा उठते हुए चले जाओगे। यीशु के नाम में आपको कभी कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज ये फेवर आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आज आप उठते हुए अपने लाइफ में देखोगे। आप घोषणा करो कि परमेश्वर मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, क्योंकि यीशु के कोरे खाने से मैं सदा के लिए चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। सदा का चंगाई मुझे मिल गया। हालेलुया। मेरे ऊपर आज चंगाई का वरदान काम कर रहा है। हालेलुया। मैं और मेरा परिवार हमेशा परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। बोलो, मैं और मेरा परिवार हमेशा परमेश्वर की महिमा करेगा। मैं परमेश्वर की संगति से कभी अलग नहीं होगा, मैं कभी परमेश्वर के अभिषेक से अलग नहीं होगा, मैं कभी अपने मन में बुरा ख्याल नहीं लाऊंगा, मैं अपने जीवन में कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। मैं जाने अनजाने में अगर किया भी हूं, परमेश्वर मुझे अभी इसी समय माफ कर दिया है और मैं आजाद हो गया हूं यीशु के नाम में। परमेश्वर का ब्लड आपको आजाद किया है। यीशु के नाम से मैं आपके भविष्य जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं कि आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित होगा, शैतान उसको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मैं आपको आशीष देता हूं। हालेलुया। आमीन बोलकर इस बात को आप रिसीव करो जो आपके लिए घोषणा करे। आमीन। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएं। रुआ रुआ रुआ, फिर से हजूरी से मुझको है रूहे पाक खुदा। फिर से अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से मुझको जिला है रूहे पाक खुदा। रुआ 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 रुआ। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे
पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हालेलुया, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे, भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे, जश्न बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। वो आग से भरे, हालेलुया, सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, ओ जीसस, हालेलुया, आ पवित्र आत्मा, प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे, प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, ओ ग्लोरी जीसस बन के उछला, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, उतरा उतरा उतरा,
से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। कमजोर हैं कमजोरों को तगड़ा बना दे, कमजोर हैं कमजोरों को तगड़ा बना दे। करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक